साधु बनने की जरूरत नहीं है, सीधा होने की जरूरत है। सीधा होने की जरूरत। स्टेट। तो मतलब घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर परिवार में रह के भी अगर आपके भाव सही हैं तो आप उस तरफ जा सकते हैं। 100%। जितने भी लोग आज हम जिसको ग्रेट पुरुष बोलते हैं, जो मोक्ष में गए हैं, वो सब गरीब परिवार के साथ ही थे। 24 तीर्थंकर को लेके, रामकृष्ण को लेके, जितने भी हम महान पुरुष मानते हैं, जिसको हम पूज्य मानते हैं, रिस्पेक्टेड मानते हैं, सब ने शादी किया था और सब वो मोक्ष में गए थे अपवाद को छोड़ के। आप समझे ना? तो इसीलिए संसार का जीवन बंधन रूप नहीं है, अज्ञानता ही बंधन रूप है, जो मैंने कल बताने की कोशिश किया था। संसार में भटकना मतलब अज्ञान, संसार के मुक्ति पाना मतलब अज्ञान को नाश करना। यहाँ मन वचन काया का सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट ही नहीं। आप समझे ना? लौकिक भाषा में या तो रिलेटिव सत्य में या तो धर्म की भाषा में अच्छी बात है, चलो भी त्याग ले लिया। आध्यात्मिक परिभाषा में त्याग का इसीलिए महत्व नहीं है, जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक वो संसारी है या त्यागी है, कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में चाहे भोगी है चाहे त्यागी है, मगर दोनों के अंदर अज्ञान है। तो भगवान की भाषा में, ज्ञानी की भाषा में दोनों इक्वल है, अवस्था के रूप में अलग हैं। अज्ञान की भाषा में दोनों एक ही है। ये भी राग द्वेष करता है, ये भी राग द्वेष करता है, तो राग द्वेष होना वही अज्ञानता है। फिर आपका बाह्य जीवन कैसा है उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो कर्म फल है। आप त्यागी है वो भी कर्म फल है, आप संसारी है वो भी कर्म फल है। तो वो चॉइस नहीं है, तो चॉइस नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। मगर अज्ञानता होना या ना होना वो आपका चॉइस है। तो वहां इम्पोर्टेंट बात यह कि हमारे अंदर अज्ञान नहीं होना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने तो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के विरक्त अवस्था में सभी तीर्थंकर है, उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ा था। तो छोड़ते हैं ये उसका उदय कर्म है, मगर उसके अंदर अज्ञान नहीं था इसलिए मोक्ष में गए। साधु बनने से मुक्ति नहीं है, सीधा होने से मुक्ति है। साधु जीवन से या तो पुण्य मिलता है, अगर कसाय करते हैं तो साधु जीवन से नरगति भी होती है। तीव्र कसाय क्या बताया? राग द्वेष क्रोध मान माया लोग नरगति में भी जाएंगे। यहाँ मिलता है ना उधर मेढक वाला साधु, वो थोड़ा एग्जाम्पल दो ना। एक जैन साधु थे, गर्मी की मौसम थे, वो तो पंखा का, लाइट का, इलेक्ट्रिक का यूज नहीं करते जैन साधु। तो गर्मी की मौसम थी, ये पतरे का छत था और लकड़े का मकान था, उसमें वो रहते थे। सब विंडो सब खुला था क्योंकि गर्मी की मौसम थी और पंखा तो होता नहीं है। तो वो रात को सो रहे थे मगर नींद नहीं आ रही थी। उनको सुबह उठना है अपनी धार्मिक विधि करने के लिए, मगर रात को नींद नहीं आती है। इसमें बहुत गर्मी होने के नाते बारिश शुरू हो गई। क्या हो गई? और बारिश सब शुरू होती है गर्मी के मौसम में पहली बार। तो जो मेढक होते हैं ना, मेढक, वो बिल्कुल एंजॉय करते हैं। उनके लिए तो लाइफ है। क्या है? उनके लिए वही लाइफ है ना। तो वो ड्राउ करते, मतलब दे एंजॉय लाइफ। जैसे खेडूत होते हैं वो भी गाना शुरू कर देता है जब बारिश आती है पहली बार, तो क्योंकि उनके लिए भी आनंद की बात है। तो वो ड्राउ करते हैं। रात का अंधेरा है, सन्नाटा छा गया है और वो मेढक ड्राउ करते हैं, तो आवाज कैसे लगेगी? डिस्टर्ब करेगी ना। तो इतने सारे मेढक ड्राउ करते हैं तो आवाज कैसे लगेगी रात को? तो उनकी नींद खराब हो जाती है। तो वो नींद में सोते सोते ही, सो नहीं गए मगर लेटे हुए हैं, और वो भाव करते हैं कि मेढक मर जाए, शांत हो जाए, मतलब शांत हो जाए मतलब मर जाए।
ऐसे बहुत सारा भाव करते हैं, क्योंकि अपनी नींद में खलेल होता है, डिस्टर्ब होता है, तो मरने की भावना करता है। न कुछ बोलता है, न कोई एक्शन करता है, कुछ नहीं, वहीं लेटा हुआ है, वो भाव करता है। थोड़े समय के बाद आकाश में से बिजली गिरी। क्या हुआ? बिजली गिरे वही मकान की छत के ऊपर, और वो छत वो जैन साधु के ऊपर गिरी। इसका मृत्यु हो गया। क्या हो गया? और वो नरक में गए। क्या गए? नरक में गए। ये जैन शास्त्रों का एग्जाम्पल है, आप समझे ना? क्योंकि भाव कैसा था? मरने का। हिंसक भाव। और एक को नहीं, अनेक को। ये चंडकौशिक नाग क्या था? वो आचार्य था। क्यों नाग बन गया? क्रोध। आपको मालूम है कि नहीं? हाँ पता है। तो फिर क्यों रिएक्शन नहीं देते? एकदम शांत हो गए। આખી સ્ટોરી કોની सब मालूम है उनको, जैन है वो तो। આ બધાને કોને એ લોકોને બીજા બધાને કોણ? आप आधा बोल के छोड़ देते हो, पूरा बोल के नहीं, आप क्वेश्चन आप બીજા બધાને કોણ? मेरा कहने આ મને કોને મને બી गमे છે। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैन समाज में ये हिस्ट्री बहुत प्रचलित है। आखी को? नहीं, तो मेढक का तो मैंने बता दिया। ના ના આ આખી ચંડકોશ चंडकौशिक वो अगले अवतार में आचार्य थे। चंडकौशिक नाम का आचार्य, जैन आचार्य, और वो अपने शिष्यों के साथ रहते थे। कभी कभी शिष्य सब इक्वल तो नहीं होते, कोई अपनी बात मानता है, कोई नहीं भी मानता है। ऐसा होता है ना, घर में बच्चे भी सब इक्वल नहीं होते हैं, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो शिष्य भी ऐसे होते हैं। तो एक शिष्य ऐसा था कि वो गुरु की हर बात ही नहीं मानता था। तो गुरु जी बहुत गुस्से में आ गए रात के समय, उसको मारने के लिए डंड लेके दौड़े। डंड आता है उसके हाथ में, वो मारने के लिए दौड़े रात के समय। क्या बताया? अंधेरे में। और अंधेरे में जब दौड़ते हैं तो उसको मालूम नहीं होता कि बीच में थंबा है, क्योंकि लाइट तो जोर से टकराए और वहां एक्सपायर्ड हो गए। तो क्रोध में एक्सपायर्ड हो गए। वो चंडकौशिक नाग बने, क्रोधी। जो आता है मार दूं, जो आता है मार दूं। क्रोध, चंडकौशिक नाग। फिर जब भगवान उनके पास आता है महावीर, तो भगवान इसको कहते हैं बुझ बुझ चंडकौशिक, क्योंकि भगवान को तो मालूम है कि वो कहां से आया, वो तो केवल ज्ञानी है। और तभी चंडकौशिक नाग को, बिकॉज ऑफ भगवान तीर्थंकर, उनको जातीय स्मरण ज्ञान होता है, उसका पास्ट बर्थ उसको दिखता है। तब इसको मालूम हो गया कि मैं तो ये था और क्रोध की वजह से यहाँ गया, और वही मैं क्रोध करता हूँ, ये गलत बात है। तो फिर बाद में शांत हो गया। ये जैन धर्म की हिस्ट्री है कि नहीं? हाँ है, सही। पर ऐसे पूर्व भाव के हमें याददाश्त आ सकती है, पॉसिबल है? नॉर्मल नहीं आती है, नॉर्मल नहीं आती है। और कोई ऐसे विशिष्ट प्रकार के संजोग होते हैं, ऐसे विशिष्ट प्रकार की व्यक्ति मिलती है तो आते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें इसी भाव का ही याद नहीं रहता है कि कहाँ रहते हैं। तो कल खाना क्या खाया वो भी याद नहीं रहता है, इसी भाव की बात क्या करते हो? और ये वापस अवस्था में पहुंचेंगे, वो सिद्धियां जैसे वो एक लेवल होता है। और आज कलयुग में सब एक्सेप्शनल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मगर एक्सेप्शनल हो गया। कलयुग, सतयुग में ज्यादा लोगों को होता है, कलयुग में नहीं होता है। इसी बात पे गुरुजी एक छोटा सा मैंने आज ही पढ़ा था एक पेपर में, बहुत अच्छा स्टोरी आया था Articles. भाव के ऊपर, कि एक बहुत बड़ा राजा था एक नगरी में, और वो अपनी नगरी में से जा रहा था, और एक सामने एक व्यापारी था जो चंदन की लकड़ी को बेचने का कार्य करता था। तो उस व्यापारी को जैसे ही राजा ने देखा तो सीधा अपने सैनिकों को बोला कि इसको 3 दिन के बाद मृत्युदंड दे दिया जाए। सडनली राजा का रिएक्शन था ऐसा। तो राजा के साथ मंत्री भी था। किस वजह से? हाँ, तो उसी पे आता हूँ मैं। तो राजा का मंत्री भी था साथ में। तो अभी राजा ने बोल दिया तो मंत्री भी कुछ नहीं बोल सकता है।
फिर राजा को अपने महल में छोड़ के आए। फिर मंत्री ने सोचा कि राजा के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि सडनली वो चंदन की लकड़ी जो बेचने वाला व्यापारी है उसको सडनली मृत्युदंड क्यों, क्योंकि वो जो चंदन का जो व्यापारी था वो बहुत ही उदास अवस्था में, धंधा नहीं है, मंदा था, ऐसा दिख रहा था सबको कि बहुत उदास अवस्था में बैठा है, धंधा नहीं है। फिर भी मंत्री को अभी वो राजा को तो पूछ नहीं सकता है, अब वो व्यापारी को भी पूछ नहीं सकता है क्योंकि व्यापारी की और राजा की तो कोई बात हुई नहीं थी। राजा ने जब दूर से देखा क्या ये उदास है 3 दिन के बाद, तो मंत्री अपना वेश बदल के एक ग्राहक का वेश धारण करता है और फिर उस आदमी के पास जाता है, व्यापारी के पास, उसको बोलता है कि मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए करके, क्या भाव दोगे। बट जैसे ही व्यापारी के पास जाता है, जब से राजा ने उसको आदेश दिया कि अभी 3 दिन के बाद मरना है, तो वो तो ऑलरेडी डिप्रेस था व्यापारी। तो जैसे ही कोई ग्राहक आ जाता है, हाँ तू ले ले लकड़ी, मैं तो 3 दिन के बाद, तो अभी तो वो राजा का ये कहना चालू कर देता है कि देखो राजा ने मुझे ऐसे मृत्युदंड दे दिया। कभी कभी हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो ग्राहक आया तो ग्राहक के सामने भी चालू कर दिया। तो फिर मंत्री उसको पूछता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया था कि इस तरह से हुआ। तो फिर कभी कभी हम कोई अजनबी के सामने भी दिल खोल के बात कर लेते हैं, तो उसको बताता है कि देखो मेरा धंधा बहुत मंदा चल रहा था, चंदन की लकड़ी तो कोई खरीदता नहीं है, केवल कभी कभी ब्राह्मण थोड़ा बहुत छोटी सी पूजा के लिए लेके जाते हैं। तो मैं मनोमन ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि इस नगरी का राजा मर जाए, तो राजा के मृत्यु में चंदन की लकड़ी से ही उसको जलाया जाता है। तो व्यापारी ने ऐसा सोचा था मन में कि अरे ये राजा जा रहा है, काश ये मर जाए तो मेरी इतना लकड़ी का मेरा स्टॉक है चंदन का, उसमें हो जाए। तो फिर मंत्री ने कुछ नहीं बोला। मंत्री ने बोला कि अच्छा तेरे पास इतने कुछ अच्छे कार्यों के लिए बहुत अच्छी लकड़ी का गट्ठा है। तो मंत्री ने वो गट्ठा खरीद लिया, क्योंकि मंत्री को बहुत फील हो गया कि इस व्यापारी को क्यों मौत की सजा दी राजा ने। तो मंत्री ने उससे लकड़ी का गट्ठा चंदन का अच्छी वाली, तो व्यापारी ने ऐसे कुछ समयों के लिए बहुत अच्छी चंदन की लकड़ी का ये स्टोर करके रखा था। तो गट्ठा लेके मंत्री खरीद लेता है और मंत्री राजा के महल में पहुंचता है। तो जैसे ही राजा के महल में चंदन की लकड़ी की गठरी लेके जाता है, जैसे अभी आया, हम जैसे बैठे हैं, राजा बैठे सब, तो ऐसी ही स्मेल चंदन की बहुत अच्छी आ जाती है। तो राजा कहता अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, ये मेरे लिए है। तो मंत्री कहता हाँ आप ही के लिए है, और आपके लिए जिस व्यापारी को आपने मृत्यु की सजा दी थी ना, उसने गिफ्ट दी है कि अब तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, बट मैंने अपने राजन के लिए गिफ्ट भेजी है, तो उनका हमेशा सिंहासन सुशोभित रहे और उनको अच्छी स्मेल आती रहे। तो फिर ये सुन के राजा को भी ग्लानि फील होती है, और वो कहते हैं कि उस समय पता नहीं मेरे अंदर कैसे भाव जागृत हो गए, और पता नहीं मैंने किस भाव में उसको मृत्युदंड दे दिया, बट अभी इसको मैं क्षमा करता हूँ और वो अपना जीवन शांति से जी सकता है। यानी इसमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ लोगों के कर्म आते हैं तो हमारे अंदर गलत विचार भी आते हैं, बट कुछ ज्ञानी पुरुष भी रहते हैं जो उन चीजों को दोनों साइड से, दोनों के मन को उन्होंने परिवर्तित करके शुद्ध किया। तो जैसे कहते हैं ना, हम किसी को देख के एकदम घृणा आ जाती है, तो मुझे लगता है कि भावों का भी आपस में आदान प्रदान ऑन द स्पॉट एक्सचेंजेस और वार्तालाप होता है। तो क्या गुरुजी ये बात सही है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाव आपके भाव का ही हमारे बीच में कोई एक्शन से तो कोई टॉक हुई नहीं है। तो कुछ जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं, फैक्ट्री में भी काम करते हैं, सडनली समवन लुक्स एट मी एंड वियर्डली बिहेव करता है, तो इज इट ट्रू कि भावों का भी आपस में ट्रांजैक्शन होता है? होता है, जान नहीं सकते। ये जो हुआ, मंत्री ने ऐसा किया और विचक्षण मंत्री था, और दोनों के विचार और भाव बदल दिए। ये भी कोइंसिडेंस है, क्या है? कोइंसिडेंस। आप समझे, यहाँ कोई
व्यवहार से हम कहेंगे कि मंत्री सक्षम थे और उन्होंने ऐसा किया और राजा ने ऐसा किया और दोनों पार्टियों को शामिल हाँ, किया। और लकड़ी को बेचने वाले ने भी ऐसा किया, ऐसा सोचा। ये सब जो हम बता रहे हैं कहानी के रूप में, ये सब कोइंसिडेंस है। क्या है? ऐसा होना ही था। आप समझे ना? इसीलिए यहाँ कोई व्यक्ति पावरफुल है ऐसा हम फिजिकल फॉर्म में बता सकते हैं एज अ रिलेटिव ट्रूथ, मगर फैक्ट में कोई पावरफुल नहीं है। एक कुदरती कानून के अंदर है। क्या है? कुदरती कानून के अंदर है। समझ में आ गया? आ गया। हाँ। बट अगर कहते हैं मना पड़े ऐसा वो ज्ञान होता है तो हम दूसरे के विचार को जान सकते हैं, मगर दूसरे को विचार को परिवर्तन कर सकते हैं ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। खुद के विचार को भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भाव को कर सकते हैं, विचार तो आते ही रहेंगे। आप समझे? हमारे खुद के विचार भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मगर भाव को परिवर्तन कर सकते हैं, विचार को नहीं। ये जो मैकेनिकल माइंड है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। न करोगे तो भी विचार आते ही रहेंगे। आपको कहना मेरे को नहीं करना है तो भी आएंगे। आप कहेंगे मेरे को अच्छा विचार करना है तो भी नहीं आएंगे। और बिना बुरे विचार नहीं करने तो भी आएंगे। और विदाउट कंट्रोल, क्या बताया? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आता ही रहता है। और सबको अनुभव है, कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए ऐसा हुआ तो स्टोरी हो सकती है, ऐसा वास्तव में भी हो सकता है, मगर ये भी क्या है? कोइंसिडेंस है, ऐसा होना ही था। तो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से कुछ किया ये प्रूव नहीं होता है कुदरत के कानून में। व्यवहार से हम बोल सकते हैं कि मंत्री बहुत बुद्धिशाली था, वो व्यवहार से बोल सकते हैं इन स्टोरी के अंदर, मगर किसी के पास कोई भी व्यक्ति का जन्म, जीवन और मृत्यु को परिवर्तन करने की फ्रीडम कुदरत ने किसी को नहीं दी है। एक हमारे निमित्त के रूप में कोई भी हो सकता है, निमित्त के रूप में। हाँ, साइंस में एक शब्द होता है ऑरा। तो कहते हैं कि कुछ अगर ज्ञानी व्यक्ति के पास जाए तो उनकी ऑरा बहुत अच्छी होती है, तो उससे हमारे विचार पलट जाते हैं। जैसे अभी आपके साथ बैठ के अभी हमें बहुत शांत अनुभव हो रहा है, तो क्या ये भी सच है कि कुछ अच्छे क्षेत्र पे जाए या वहाँ की ऑरा बहुत अच्छी हो तो हमारे मन के विचार परिवर्तित हो जाते हैं? वो ऑरा जो होती है, ऑरा का मतलब होता है इस क्षण का, इस समय का आपका जो भाव है, भाव से ऑरा बन जाती है। ओके। ये और ऑरा जो होती है वो सिक्स टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 6 टाइप की। 3 खराब है और 3 अच्छी है। तो अच्छी ऑरा जो होती है वो अच्छे भाव से होती है। क्या होती है? अच्छे भाव। और बुरी होती है वो बुरे भाव से होती है। भाव से ये ऑरा क्रिएट होती है। व्हाट इज योर करंट इंटेंशन, व्हाट इज योर करंट भाव, इससे ऑरा बन जाती है। उसमें जैन धर्म में एक शब्द आता है जिसको 6 लेशा, आप सेम बता रहे हैं। सेम वही तो 6 लेशा। हाँ, वो सही ऑरा होती है, पर क्या हमारी अच्छी ऑरा होने से सामने वाले के भी भाव परिवर्तित होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की ऑरा बहुत अच्छी है तो वो क्या इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी दूसरों को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है, विचारों के रूप में कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। प्रभाव की असर कितनी होती है वो एक डिफरेंट बात है। पर वो हिप्नोटिज्म नहीं होता है। हिप्नोटिज्म होता है, नहीं होता है। वो हिप्नोटिज्म जैसा लगता है वो इट सेल्फ होता है। क्या होता है? हिप्नोटिज्म का मतलब होता है विथ योर ईगो यू हैव टू डू समथिंग टू कंट्रोल द सम पर्सन। ये हिप्नोटिज्म है। यहाँ हिप्नोटिज्म नहीं है,
अगर मोदी साहब कहीं भी जाते हैं उन लोग प्रोवाइड हो जाते हैं. दिस इज नॉट अ हिप्नोटिज्म. दिस इज अ person, they have a character, they have a power, and it is affected to the other people. ये हिप्नोटिज्म नहीं है, आप समझे ना, वो दोनों बात अलग है. सब बातों को जब एग्जैक्ट फॉर्म में समझते हैं तब मालूम होता है. ये तो रैंडम समझाए तो ऐसा लगता है. बट कंटिन्यूसली गुरुजी समता भाव में रहना या शुक्ल ध्यान में रहना बहुत डिफिकल्ट है. हमारे मन में भी ऊपर नीचे होता रहता है. कोई बात नहीं होता है, वो शब्द निकाल दो और जितना हो सके इतना रहने का प्रयास करो. स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 1. डोंट थिंक अबाउट द 100. अगर हमको 100वीं मंजिल पे जाना है ऊपर, बट स्टार्ट फ्रॉम द 0 to 1, राइट. फिर एक एक करके ऊपर जाएंगे तो थोड़े समय के बाद हम 100 पर पहुंच जाएंगे. मगर सोचेंगे कि 100 कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, मेरा पाँव चलेगा कि नहीं, मैं थक जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा. इसको भी जेंडर में 14 गुण स्थान के रूप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे हमारे स्टेप्स. जीवन का मंत्र होना चाहिए, आगे बढ़ो. डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट ऑल द टाइम्स, बिकॉज द प्रेजेंट इज ऑलवेज पावरफुल फॉर ऑल. बट व्हेन यू थिंक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, you put in some depression. गुरुजी, आपने तो दादा भगवान से डायरेक्टली काफी करीब रहे थे. कुछ उनके जीवन के भी कोई अच्छे दृष्टांत सुनाइए ना, जो हमें भी बहुत मोटिवेट करें. वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की एक अपनी खुद की एक इमेज थी. He himself is a very powerful guy, और उनके पास एक व्यक्तियों को अपने पास बिठा के उनके मन को शांत करना, ये उनका स्वभाव हो गया था. क्या हो गया था? कोई भी व्यक्ति उनकी प्रेजेंस में आके बैठ जाएगी तो वो शांत हो जाएगी, कुछ करेंगे नहीं. उनकी खुद की इतनी पायसनेस होती है कि सामने वाले व्यक्ति को अपने आप इफेक्ट हो जाती है. वो कोई प्रयोग नहीं करते हैं. ज्ञानी पुरुष तो बहुत हाई लेवल पे होते हैं. एक गुलाब होता है, गुलाब, अगर गुलाब भी हमारे बगल में होता है ना तो उनकी स्मेल आती है विदाउट एफर्ट. राइट और रॉन्ग? ना एफर्ट आपका है ना एफर्ट गुलाब का है. तो गुलाब जैसी कोई एकेंद्रीय वाली चीज भी इतना इफेक्ट हमको हमारे पर डाल सकती है. तो ज्ञानी पुरुष के अनुभव ज्ञान की जो स्थिति है वो कितना इफेक्ट डाल सकती है, उसमें वो डालना यानी वो उसका पुरुषार्थ नहीं होता है, अपने आप हो जाता है. इट्स अ नेचुरल पावर. क्या बोलते हैं? वो आर्टिफिशियल नहीं है. सम्मोहन तो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल पावर है, हो सकता है. तो दादा भगवान तो बहुत वेरी पायस मैन, पवित्र आदमी थे, बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे. और इस कलयुग के अंदर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग बहुत सरल बताया, जिसमें त्याग इज नॉट कंपलसरी. क्या बताया? त्याग कंपलसरी नहीं, नॉट कंपलसरी है. और उन्होंने स्पष्ट बताया, अगर त्याग करना है तो अज्ञानता का करो, संसार के त्याग करने की जरूरत नहीं है, मगर अज्ञानता का त्याग करो, तब मुक्ति होगी. आप संसार का त्याग करोगे, अज्ञानता वही की वही रहेगी, तो कोई फर्क नहीं होगा. दूसरी बात ये बताई कि आप खुद ही भगवान हो. क्या बताया? खुद ही भगवान है. गॉड इज इनसाइड यू एंड इट सेल्फ यू आर गॉड एज अ सोल. तो भगवान वो ढूंढने की बात नहीं है आप. उसके लिए सिर्फ दृष्टि चाहिए. चेंज योर विजन. आप ढूंढ रहे हो बाहर और है अंदर.
तो ये दृष्टि बदलने की जरूरत है। तीसरी बात ये बताई उन्होंने कि आपके जीवन में कर्म फल के स्वरूप जो कुछ भी होने वाला है, अच्छा या बुरा, वो सब सुनिश्चित है। तो इसीलिए कोई अग्र सोच की जरूरत नहीं है। लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। समझ यही गए? नहीं हो पाता है, हैं? यही नहीं हो पाता है। हमेशा हम या तो हम मैक्सिमम भूतकाल की बातें याद करते हैं। बोले बोले। तो हमारा मन काफी बार भूतकाल की बातों में रहता है या कभी भविष्य के चिंताओं में घिरा रहता है। यही वो- एक टफ टीचिंग है जो कि भले- वर्तमान में ही भले ही रहता है, पर ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट। अब प्रयास तो करो। जीवन को ये मत समझो कि जीवन एक परिश्रम है, जीवन एक बंधन है और जीवन एक बोझ है। ये समझने की जरूरत नहीं है। जीवन एक प्रवाह है। क्या है? फ्लो ऑफ वाटर, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो प्रवाह के अंदर पेड़ आएंगे, पौधे आएंगे, पत्थर आएंगे, अवरोध आएंगे, सब कुछ आएंगे, मगर प्रवाह तो चलने वाला ही है। ऐसा हमारा जीवन हर समय सुख का संजोग आएगा, दुख का आएगा, प्रतिकूल आएगा, अनुकूल आएगा, आता रहेगा, मगर जीवन तो चलता ही रहेगा, लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर। तो ये आगे बढ़ना, ये हमारे मैकेनिकल जीवन का लाइफ है, और आगे बढ़ना वो हमारा विजन भी होना चाहिए। पीछे क्या होगा वो सोचने की जरूरत नहीं है। गंगा कहाँ से निकली? हिमालय में से, कितनी पहाड़ के ऊपर से, और पत्थर से टकराते 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 छोटी छोटी जी, वो क्या कहते हैं उसको, छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ना, उसमें से फिर बड़ी रिवर बन जाती है और फिर वो प्रवाह हो जाता है। तो फिर बाद में सोचने की जरूरत नहीं मैं कहाँ से निकली, क्या मैंने कष्ट झेला, कितने पत्थर के ऊपर टकराई, वो सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ द पास्ट इज पास्ट। आप समझे ना? जो पास्ट था वो पास हो गया, अभी जो प्रेजेंट है वो हमारे पास है। पास तो क्या हो गया? पास हो गया। सच्चिदानंद। और जो पहली बात कही कि त्याग की जरूरत नहीं है, तो जो हम उपवास व्रत करते हैं तो क्या उनकी जरूरत नहीं है? फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा है। अच्छा, बट इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपका इंटेंशन क्या है? हमारा धर्म तो ऐसा कहता है कि आप उपवास करके अपना राग उस चीज के लिए कम करते हो, आपका मन शुद्ध होता है ताकि आप शुद्ध आत्मा में स्थिर हो पाए। देखो, उपवास करना यानी नहीं खाना खाना। नहीं खाना खाओगे तो आपकी जागृति बढ़ेगी। भूखा पेट है तो अवेयरनेस ज्यादा होती है, नींद नहीं आती है, डोजिंग नहीं होता है, राइट और रॉन्ग? राइट। मगर ये अवेयरनेस को कहाँ यूज करना है वो इम्पोर्टेंट बात है। जब इंसान ने उपवास किया है, खाना नहीं खाया है, तो छोटी बात उनको बड़ी लगेगी, छोटी गलती उनको बड़ी लगेगी, और फिर वो गुस्सा कर देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? गुस्सा। क्योंकि पेट भूखा है, मन जागृत है, और सामने मिस्टेक कर रहे लोग परिवार के, तो फिर क्या करेंगे? एक्साइट हो जाएंगे। आप समझे? तो ज्ञान, अवेयरनेस अच्छी बात है, मगर अवेयरनेस मिसयूज होता है। क्या होता है? मिसयूज होता है। तो इसीलिए उपवास करना वो साधन के रूप में गलत नहीं है, मगर उपवास करने का मकसद क्या होना चाहिए? अपनी गलतियों को देखकर इसको नाश करो। यानी आपकी अवेयरनेस को कोई जगह पे पुरुषार्थ के रूप में जोड़ना है। अगर नहीं जुड़ा है तो गलत रास्ते पर जा सकती है।
तो वो उपवास का कोई फायदा नहीं है। आध्यात्मिक भौतिक फिजिकली फायदा हो सकता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हुँ? हर चीज उपयोग के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर है? एक्शन के ऊपर नहीं है। उपवास किया अच्छी बात है, उसका उपयोग क्या करना चाहते हो? वो नहीं खाना, उससे मुक्ति से क्या मतलब है? मगर नहीं खाने के बाद जो हमको समय मिलेगा और जो जागृति बढ़ेगी, उसका उपयोग क्या करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। वो तो साधन हो गया। उपवास क्या हो गया? साधन। आज किसी ने आपको पैसा दे दिया कि लो भाई आप 5 करोड़ ले लो, मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। फिर 5 करोड़ आपने ले लिया, फिर क्या कहोगे? खाना खाओ पियो ऐश करो बस। फिर क्या होगा? आपकी प्रगति होगी या बर्बादी होगी? तो पैसा तो आपको मिल गया, पर यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उपयोग। आयन समझ में? तो उपयोग इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्रिया, माला गिनो, भगवान की पूजा करो, आरती करो, आखिर ये साधन है। साधन के पीछे साध्य क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। और साध्य वो अवेयरनेस के साथ होता है। अगर मैं भगवान की पूजा करता हूँ और पूजा करते समय कहता हूँ कि मेरा संसार अच्छा चलाए, मेरा परिवार अच्छा चलाए, मेरी नौकरी या बिजनेस अच्छा चले, मेरे घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे की पढ़ाई में पास हो जाए, तो इससे मुक्ति से क्या मतलब है? करते हैं धार्मिक क्रिया, पर व्हाट इज द पर्पस? उससे आप मुक्ति से क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्रिया तो बराबर है, क्रिया के पीछे आशय क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? एज पर योर इंटेंशन नेचर विल गिव द रिजल्ट। तो यहां भी बात क्या आ गई? इंटेंशन, एक्शन नहीं। हम जो द्वेष की बात करते हैं, द्वेष मतलब लाइफ के अंदर एक टाइम पे ऐसा होता है कि कोई आदमी हमको परेशान करता है, फैमिली में हो, फैमिली के बाहर हो, और उस टाइम वो सक्षम होता है और हम थोड़ा कमजोर होते हैं, और हमारे अंदर उसके लिए काफी गुस्सा रहता है। और एक टाइम के बाद आके हम सक्षम होते हैं और वो शायद उतना कमजोर होते हैं, और तब हम उन बातों को याद करके उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने हमारे साथ किया। तो वो ठीक है कि गलत है? पहली बात यह है कि टीट फॉर टैट करना वो अच्छी बात नहीं है। क्या बताया? टिट फॉर टैट वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जो किया वही मैं करूंगा, आप समझे ना? उन्होंने गलत व्यवहार किया तो मैं भी गलत करूं, ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि भले ही उन्होंने गलत व्यवहार किया, आपने भी गलत व्यवहार किया सामने, ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, मगर अंदर साइन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? साइन कि जो मैंने जो गलत व्यवहार उनके साथ किया, ऐसा व्यवहार मेरा नहीं होना चाहिए। उनका हुआ या नहीं वो अलग बात है, मेरा नहीं होना चाहिए, साइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आदमी तो उसको सही मानता है ना, मेरे साथ बुरा हुआ तो, या जो कुछ भी हुआ, अब मैं सक्षम हूँ तो मैं अब कुछ करता हूँ, तो फिर वो दोनों एक से हो गए एक तरीके से। वही तो हो गया। अगर चोर पॉकेट काटता है तो क्या मैं उसको पॉकेट काट दूं या मैं और किसी का काट दूं? इसमें फायदा क्या है? ये सामने वाला ठीक कैसे होगा? लेकिन है? तो गलत करता जाएगा हमारे साथ, वो ठीक उसका व्यवहार कैसे अच्छा होगा? उनका व्यवहार कैसे अच्छा होगा या कब वो सुधरेगा, वो हमारा सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो हम अपने साथ गलत होते रहे, मतलब करते रहने दें। वो हमको लगता है ऐसा कि वो हमारे साथ गलत व्यवहार करता है। गलत व्यवहार कर नहीं सकता है, हमारा हिसाब ऐसा है तो वो गलत व्यवहार करता है। बिना हिसाब कैसे कर सकता है? उनके पास कोई फ्रीडम है? बट जो दूसरे 10 लोग जो देखने वाले हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ इन्होंने कुछ किया होगा इसलिए बैड बिहेवियर या इस तरह से घृणा या द्वेष जो भी है। बाकी 10 लोग भी यही सोचेंगे कि हाँ इन्होंने ही कुछ किया है इसलिए तो इनको इतना द्वेष आ रहा है। तो दुनिया के सामने भी हमारी इज्जत का कचरा हो जाता है।
वो आप मानते हैं, ऐसा है नहीं। आज कलयुग में वास्तव में किसी की इज्जत नहीं होती है। क्या बताया? वो सब कवर है, इसीलिए क्या बताया? अनकवर हो जाए तो किसी की इज्जत नहीं है, सब कवर के हिसाब से इज्जत है। क्या है? कलयुग में लोगों का मन देखो, लोगों की भावना देखो, लोगों का कैरेक्टर देखो। जहाँ तक कवर है वहां तक सब कुछ अच्छा है, अनकवर हो गया तो सही बात है। अगर हमारे दिमाग में विचार आते हैं, वो अनकवर हो गया तो क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अच्छे बुरे की परिभाषा कलयुग में करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा अगर बुरा हो जाता है तो साइन नहीं करो, दैट्स इट। थॉट के रूप में, स्पीच के रूप में, एक्शन के रूप में या भाव के रूप में जो हो गया, सामने वाले को तो बढ़ावा ही मिलेगा। वो हम, ये व्यक्ति कुछ नहीं वो बोल रहा हमको लगता है और करते रहो। नहीं तो फिर आप जैसे गुरुजी ने बोला कि भाई उसका क्रेडिट नहीं बढ़ेगा एक तरीके से। हमको वो देखने की जरूरत नहीं है ना भैया, हमको वो देखने की चाहते जरूरत। हो कि आप इसे और को सुधारना क्यों चाहते हो? आप नहीं। पहले अपने आप को सुधार लो ना। नहीं वो तो That's it. बात है। That's it. What the- उनका कहने का वो मतलब वही है। वाइफ हस्बैंड को सुधारने का प्रयास करती है, हस्बैंड वाइफ को सुधारने का प्रयास करते हैं, सासू बहू को सुधारने का प्रयत्न करती है, बहू सास को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, माँ बाप बच्चे को सुधारने का प्रयास करते हैं और बच्चे माँ बाप को सुधारने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति प्रयास करते हैं, कोई ये नहीं प्रयास करते कि मैं अपनी दृष्टि को सुधार लूं। तो और कोई प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रास्ता ही गलत है सुधारने का। दृष्टि सुधारो, वो खुद की बात है। जब मैं अपने मन वचन काया को परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ तो मैं दूसरे के मन वचन का परिवर्तन कैसे कर सकता हूँ विथ अवर इंडिपेंडेंट पावर? इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप किसी को सुधारने का प्रयास नहीं करो, मगर ये सोच निकाल दो। अगर संजोग होगा तो होगा ही, मगर सोच निकाल दो। हमको अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है, अपनी दृष्टि को सुधारना है। दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। दूसरे को सुधारना ना सुधारना वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। संजोग होगा तो प्रयास होगा, नहीं संजोग होगा तो प्रयास नहीं होगा। आप समझे ना? क्योंकि फिर क्या होगा, आप किसी को सुधारने का प्रयास करोगे, वो नहीं सुधरे तो क्या कहेंगे? मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी कुछ परिवर्तन दिखता नहीं है, नहीं बोलते ऐसा? तो क्या फायदा हुआ? बच्चों के साथ होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, हमारे अंदर ही फ्रस्ट्रेशन आता है। बच्चों के साथ क्या, हस्बैंड वाइफ के साथ भी आता है। नहीं बोल भी सकते कि ना। कितनी बार आपको कहा कि ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, तो भी वही करते हैं। जो मना करते हैं वही करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आप समझे? जैसे कहीं लेडीज की आदत कैसी होती है कि भी आपको मैं ग्लास पानी दिया तो जैसे पी लो, आप मेरे हाथ में दे दो, मैं रख दूं। आप वहां रखोगे तो यहाँ चकामा लग जाएगा, मेरे को साफ करना पड़ेगा, तो गिव मी वन हैंड। ऐसे उनका एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसे ग्लास नहीं, कोई भी चीज होती है, मगर हमारी याद क्या है, पी के सीधे रख दिए। हम अपने मूड में होते हैं, वो उनके मूड में होते हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे? बार बार मैंने बताया आपको ग्लास हाथ में दो, फिर भी आप सुनते नहीं है। तो छोटी बात, एग्जाम्पल कहता हूं। तो ऐसे एक दूसरे की प्रकृति को सुधारना, ये प्रयोग वास्तव में थिंकर पीपल का नहीं है। बेटर वी चेंज अवर विजन, दैट्स इट। सभी प्रश्नों का समाधान हमारी दृष्टि परिवर्तन से है, मन वचन काया की परिवर्तन से, या और कोई व्यक्तियों को परिवर्तन करने से है नहीं। तभी शायद ये होता है कि हम बोलते हैं कि भाई पति पत्नी से बात कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को फिर भी चेंज नहीं कर पाते, कभी नहीं कर 20 पाते। साल हो जाते हैं, 25 नहीं। 50 साल हो गए, कोई चेंज नहीं कर पाता है। 20 अवतार हो गए तो भी नहीं हो गए। 20 अवतार तो कलयुग है तो दूसरा जन्म नहीं आएगा। नहीं, मतलब इतना सारा प्रयास करोगे तो भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, लेकिन हम करते हैं, हम वही करते हैं, सब वही करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि हम अपने दृष्टि को बदलने का प्रयास करें, वो अच्छी बात है। व्यक्ति को प्रयास करना वो हमारे लिए, अगर व्यवहार से करते भी है, अंदर विजन होना चाहिए कि ये सही मार्ग नहीं है। बेटर वी चेंज अवर विजन। तो चेंज अवर विजन की बात करते हैं तो इट मींस एक्सेप्ट द थिंग, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है
तो हमको इसको स्वीकार करना है। हम अपनी नहीं बदल सकते हैं तो वो भी उनकी प्रकृति नहीं बदल सकते हैं, तो उनकी प्रकृति को स्वीकार करना वही हमारे लिए बेटर वे है, क्योंकि हमको अकाउंट क्लोज करना है, सेटल करना है, कैरी ऑन नहीं करना है। ये दुनिया का कानून क्या है? अगर आपको इस संसार से मुक्ति पाना है तो सिंपल सेंटेंस, एक्सेप्ट ऑल सर्कमस्टांसेस विथ ऑल पर्सन एज इट इज विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्रेडिट एंड डेबिट। When you complain to the other person about his prakriti or about the behavior, okay, same persons, same qualities, same nature is a carry forward in the next person because of your complaint in question, because you are not accepted. और उसी से आपका रिएक्शन भी आएगा, वही तो रिएक्शन है, द्वेष भी आएगा, सभी चीजें उससे, अगर उसको कंप्लेंट करेंगे तो बाकी सारी चीजें उसके साथ आएंगी। क्योंकि आप कंप्लेन जो करते हो उस समय आप ऐसा मानते हो मैं व्यक्ति के लिए कंप्लेन कर रहा हूँ, और कुदरत कहते हैं कि व्यक्ति और संजोग मैंने आपको दिया है बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज, सो यू चैलेंज मी नॉट पर्सन। प्रार्थना बोला देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, परमात्मा आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में ही विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप शक्ति मुझे प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।